यहाँ उपस्थित हमारे मेंबर साहब इलम सिंह गुज्जर जी, प्रहलाद राणा जी, हमारे शर्मा जी, संजीव जी, खारी साहब, सभी उपस्थित परम आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं हृदय से माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन मेरा आपका सबका सौभाग्य है कि आज आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे प्रत्याशी को मिल रहा है कि जो जहां जा रहा है उसे भीड़ मिल रही है। कई चुनाव में ऐसे भी लड़े हैं, कई लूट आए। अगर भीड़ ना होती, लोगों का आशीर्वाद ना होता तो मैं लेट ना होता। आज चुनाव बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल करके अच्छाई को लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अहंकार में चूर संजीव बालियान जी लोगों को धमका करके, डांट करके वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जब भी विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, अगर पहले एमएलए था, दूसरी बार लड़ा हूं, तो मैंने अपनी अच्छाई को गिनवा करके चुनाव लड़ा है। मैंने जो विकास कार्य किए उन क्षेत्रों में, उन विकास कार्यों को गिनवा करके मैंने चुनाव लड़ा है। लोगों को धमका करके चुनाव नहीं लड़ा मैंने। आज संजीव बालियान जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, चाहे सभासद हो, चाहे गांव के प्रधान हो, राशन डीलर हो, सब पे दबाव है कि हरिंदर मलिक जी का कार्यक्रम ना कराओ, हरिंदर मलिक जी के प्रोग्राम में मत जाओ, हरिंदर मलिक जी को वोट दोगे तुम्हारी जांच करा दूंगा। पता नहीं कितनी जांच उन्होंने करवानी शुरू कर दी। इस तरह से लोकतंत्र तो रह नहीं जाने का। ये तो बिल्कुल दादागिरी पे उतर आए। आप बताइए, वो तो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये तो सत्यता है कि संविधान को तोड़ना तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र भी खत्म करना चाहते हैं। अभी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग लोकतंत्र को खत्म होने देंगे या नहीं। वोट का अधिकार है आपके पास, और इस बार पूरी ताकत के साथ 19 तारीख में वोट की चोट देकर के संजीव जी को, उनके अहंकार को, संजीव बालियान जी के अहंकार को चूर करने का काम आपको करना है। मुझे बताओ, करोगे नहीं करोगे? हम सभी समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मेरे क्षेत्र के या हमारे जनपद के या किसी भी पीड़ित व्यक्ति की आवाज को उठाने का काम करते हैं। जो जरूरतमंद व्यक्ति होता है उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आपको भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमारा एजेंडा क्या है। हमारा झूठ का एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने का। हमारा एजेंडा है, हम लोग चाहते हैं कि नौजवान को, हर व्यक्ति को, हर नौजवान को रोजगार मिले, बेरोजगारी खत्म हो। हम चाहते हैं कि हमारी बहनों को, हमारे छोटे भाइयों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे वो अपना भविष्य बना सके, पढ़ाई पढ़ करके काबिल बन सके, आगे बढ़ सके अपने जीवन में। हम चाहते हैं अच्छी कानून व्यवस्था। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, गली में, मोहल्लों में 10-10 दलाल बैठे हैं, खुद झगड़ा कराते हैं, जाकर के थाने में पैसे दिलवा करके मामले को खत्म कराते हैं। इन दलालियों को रोकना चाहते हैं हम लोग। अब बताओ हमारी क्या कथा है। हम यही तो चाहते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति, गरीब हो या अमीर हो, सम्मान से जिए, सबको बराबर का अधिकार देना चाहते हैं हम लोग। हम लोग तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम संजीव जी की तरह अहंकार में नहीं जीते। हम तो पद पे हों तो भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, और पद पे ना हो तब भी अपने बड़ों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक सैनी समाज का लड़का लुसाना गांव में अपने सांसद जी का वोटर होने के नाते उनसे सवाल पूछता है भर्तियों के संदर्भ में, सांसद जी नाराज हो जाते हैं, उनका गिरवान पकड़ लेते हैं। अब ऐसी राजनीति होगी? किस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं, मेरी समझ से परे। हम तो जनता का सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जनता अगर हमारे साथ है तो हम हैं, जनता किसी दल के साथ है तो वो दल है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम जानते हैं आप लोग हमारी पहचान है, हमारा सम्मान और हमारी हैसियत को आप लोग तय करते हैं। एक महिमा
विश्वकर्मा समाज की बेटी अपने भाई को ढूंढती ढूंढती ऐसी स्थिति में फंसी कि बेचारी आत्महत्या कर बैठी। सुना होगा आप लोगों ने, उसकी माता चिल्लाती रही, लेकिन आज तक उसका ना तो खोया हुआ भाई आया। क्यों उसने आत्महत्या की, उजागर नहीं हो पाया, क्योंकि संजीव बालियान जी के सामने कोई बोलता ही नहीं है। एक वीडियो चली थी, वीडियो में साफ साफ उसने कहा था कि संजीव जी मेरे बेटे को ला दो। सांसद होने के नाते उन्हें उनकी सिफारिश करनी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसमें। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल करके चुनाव लड़ रहे हैं। हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है हमारी माताओं बहनों से कि आप अगर अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की मदद करना चाहते हैं, अपने छोटे बच्चों का भविष्य का, अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम लोगों को वोट दीजिए। हमारा आपका निशान साइकिल है और 19 तारीख में पूरी ताकत के साथ मतदान करके, जिस तरह से आप लोग भाजपा को लाए थे, इस तरह से यहां साइकिल को हरिंदर मलिक जी को लेकर के आने का काम आपको करना है। ये मेरी विनती और अनुरोध। उन्हें आपसे माफी। सारे लोग फोन पे मुझे डांट रहे थे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से छोटा भी हूं, पर गलती मेरी नहीं थी, गलती समय की थी और जनता के जोश की थी। जनता ने जिस तरह से जोश के साथ कार्यक्रम किए, हर जगह समय लग गया मुझे। बार बार आपसे माफी, अपनी माताओं बहनों से बहुत बहुत माफी मांगता हूं। पर विचार कर लियो, अगर सांसद हरिंदर मलिक जी आपके बनते हैं तो यहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। यहां संजीव जी बात करते हैं कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष है। आप बताओ, और अफसोस ये है कि भोली जनता, फिर आप उनके बीच में जा रहे हो, फिर आपकी बातों को सुन रही है, फिर आप अहंकार में चिल्ला रहे हो। आपका ये अहंकार आपको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। इन छोटे बच्चों के भविष्य की जो बात कर सके, इन्हें रोजगार दिला सके, ऐसा कोई काम हो नहीं पाएगा। मेरी बार बार यही विनती है आपसे। अच्छा, हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद।